वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यदना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन सुम्मा सलात अला वलियही व वसीयही व अखियही व अशरफुल इतरतिही अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदऊनी अस्तजिब लकुम। सलवात पढ़ें मोहम्मद पर। हज़रात गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मवालियान मौला मुत्तक़ियान, ये शब-ए-दारी की मजलिस जिसे ख़िताब करने का शरफ़ आप हज़रात के रूबरू हासिल हो रहा है, अहले बैत फाउंडेशन कमेटी की जानिब से यह तमाम जो मुसलसल हर साल अंजाम पा रहा है, परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो परवरदिगार कमेटी के अरकान के हौसलों को बुलंद फरमा और इनके रोटी और रोज़ी और रोज़गार में बरकत इनायत फरमा, ताकि ये बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छे प्रोग्राम कर सकें और पाए तकमील तक पहुंचा सकें। एक सलवात पढ़ें ज़ोरदार पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अगर कमेटी के मेंबरान मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनसे इल्तिमास है कि आप हज़रात फ़ौरन पहले फ़र्श अज़ा पर आएँ, उसके बाद सारे काम अंजाम दें, इसलिए कि मजलिस में तादाद बहुत कम है। तो लिहाजा कि मेरी आवाज़ समात फरमाने सुन रहे हैं, तो उनसे इल्तिमास है कि आप हज़रात फ़ौरन अज़ा ख़ान ज़हरा में तशरीफ़ लाएँ। एक और सलवात पढ़ें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत, जिसकी तिलावत का शरफ़ आप हज़रात की पाकीज़ा समातों के हवाले किया है, दुआ के सिलसिले में परवरदिगार आलम को दुआ बहुत पसंद है। अल्लाह चाहता यह है कि बंदा मुझसे मांगता रहे, मैं उसे देता रहूं, बंदा मुझसे तलब करता रहे, मैं उसे अता करता रहूं। अगर कोई इंसान अमल अंजाम देने के बाद कबूलियत की दुआ न करे, बिलखुसूस नमाज पढ़ने के बाद, कि अगर कोई मुसलमान नमाज की कबूलियत की दुआ न करे, तो परवरदिगार फ़रिश्तों को हुक्म देता है
कि उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दो, क्योंकि उसकी नमाज मुझे चाहिए नहीं। क्यों? इसलिए कि ये अपने को बहुत बुलंद समझ रहा है, ये अपने को बहुत बड़ा समझ रहा है, ये अपने को VIP समझ रहा है कि जो हमसे तलब ही नहीं कर रहा है, हमसे कुछ मांग ही नहीं रहा है। तो लिहाजा मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवानों, हम जो अमल अंजाम दें, अंजाम देने के बाद उसकी कबूलियत के लिए परवरदिगार की बारगाह में दुआ ज़रूर किया कि परवरदिगार हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले। तो परवरदिगार आलम हमारे अमल को कबूल फरमाएगा, वरना हमारा अमल रायगा हो जाएगा अगर हम दुआ नहीं करेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो दुआ बहुत अहमियत की हामिल है मेरे नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों। हर इंसान को चाहिए कि दुआ करता रहे, कोई भी अमल अंजाम दे तो कबूलियत की दुआ करे। देखें, जब जनाब इब्राहीम खाने काबा की तामीर कर रहे थे तो एक एक ईंट पर रब्बना तकब्बल की दुआ पड़े, परवरदिगार इस खिदमत को कबूल कर, रब्बना तकब्बल, परवरदिगार हम इस खिदमत को कबूल कर ले। तो लिहाजा हम आपको भी चाहिए जो भी अमल अंजाम दें उसकी कबूलियत के लिए दुआ करें। तो दुआ अल्लाह को बहुत पसंद है। दुआ कैसे करें देखें मुख्तसर से वक्त में कि दुआ हम कैसे करें। सबसे पहले परवरदिगार जनाब आदम की दुआ कुरान में नकल किया है। जनाब आदम ने सबसे पहले दुआ की कि जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया तो जनाब आदम दुआ, परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो दीन के काम आए। तो परवरदिगार आलम ने जनाब आदम की दुआ कबूल की, जनाब शीश इस कायनात में आ गए। उससे पहले मेरे अजीज़ों देखे दुआ जनाब आदम की दुआ की जब परवरदिगार आलम ने जनाब आदम व हव्वा को जन्नत से भेजा तो आदम को दूसरे मकाम पर, जनाब हव्वा को दूसरे मकाम पर उतारा। अब दोनों एक दूसरे के फिराक में, जुदाई में गिरिया कर रो रहे हैं। रोते रहे, बरसों रोते रहे, का परवरदिगार मेरी दुआ कबूल कर ले। दुआ कैसी करनी चाहिए देखें, अर्ज कर रहा हूं, दुआ कैसे करनी चाहिए, कैसे? यूं नहीं जैसे चाहे पर दुआ करें, नहीं, बस का मासूम में तरीक़ा बताया है कि जब हम मकाम दुआ पे आएँ दुआ करने तो हमें दुआ कैसी करनी चाहिए। तो देखें कि जनाब आदम फिराक हव्वा में, जनाब हव्वा फिराक आदम में गिरिया कर रहे हैं। का परवरदिगार दुआ कबूल कर ले। आवाज़ आई, आदम जब तक उन नामों का वास्ता न दोगे जो नाम मुझे बहुत पसंद हैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तवज्जो है मेरे देखें हम, ए आदम जब तक तुम नामों का वास्ता नहीं दोगे जो नाम मुझे बहुत पसंद हैं, जो नाम मुझे बहुत भले लगते हैं, जो नाम मुझे बहुत अच्छा मालूम होता है, जब तक तुम उन नामों का वास्ता नहीं दोगे तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। का परवरदिगार कौन से नाम का वास्ता दूं? का जिन नामों की वजह से तुम मस्जूद मलाइक बने थे, जिन नामों की वजह से फरिश्तों ने तुम्हें सजदा किया था, परवरदिगार कौन से नाम है? का मोहम्मद का नाम है, अली का नाम है, फातिमा का नाम है, हसन का नाम है, हुसैन का नाम है। ए आदम जब तक तुम पंजतन पाक का वास्ता न दोगे तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तुम्हारी दुआ तो जो मेरे जुज़ुम, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तो मुझे जुमला कहने दी मेरे, जब मासूम जैसा आदम जैसा नबी, मासूम नबी, आदम जैसा मासूम नबी जब बगैर पंजतन के वसीले से उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, क्या सुने, जब मासूम की दुआ बगैर पंजतन के कबूल नहीं है तो उम्मत की दुआ बगैर पंजतन के वसीले के कैसे कबूल हो जाएगी? सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो दुआ कैसे करें? पंजतन पाक के वसीले से, इनके तवस्सुल से जब इनके वसीले दुआ करेंगे तो परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल करेगा। अब दुआ कैसी करें? आदम दुआ करें, परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो दीन के काम आए। तो आदम की दुआ कबूल हुई, जनाब शीश इस कायनात में आ गए। वही तारीख में जनाब मूसा की भी दुआ है कुरान में। जनाब मूसा दुआ, परवरदिगार मुझे एक भाई अता कर जो दीन के काम आए। तो जनाब मूसा भी देखें, मासूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती है। हम आपकी दुआ में ताखीर तो हो सकती है लेकिन मासूम की दुआ में ताखीर भी नहीं होती है।
तो जनाब मूसा दुआ के परवरदिगार मुझे भाई अता कर जो दीन के काम आए। तो जनाब हारून इस कायनात में आ गए। वहीं पे सरकार मदीना, ताजदार मदीना, कमली ओढ़ने वाले रसूल की भी दुआ है, ए परवरदिगार मुझे एक नासिर अता कर, एक भाई अता कर जो दीन के काम आए। तवज्जो मेरे ज़ूम, जो दीन के काम आए। तो तारीख 13 रजब सन 30 आमुल फील को मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस कायनात में आ गए। सलवात पढ़े ज़ोदाना मोहम्मद आलम पर। माशाअल्लाह कमेटी की मजलिस और कमेटी के मेंबरान सब के सब गायब हैं। अफसोस इस बात का है, मोमिनीन तो बहरहाल गायब है। अफसोस की बात है कसम खुदा की, मैं हर साल कहा करता हूं कि वीडियो चल रहा है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ मजबूरन, क्योंकि बात दूर तक जाएगी ना भाई। अफसोस की बात देखें, यहाँ के मोमिनीन को भी ये शरफ नहीं हासिल हो रहा है कि जब मजलिस बच्चों ने मुनक़िद किया है तो इस शब्बेदारी में हिस्सा लेना चाहिए हर तरीके से, लेकिन अफसोस है बहरहाल। तो बहरहाल मेरे देखें, बहरहाल ये तो कहने का बड़ा मौका है। सलवात पर ज़ोरदार मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो दुआ देखें, दुआ मेरे अजीज़ों, दुआ अल्लाह को बहुत पसंद है। देखिए कम होते चले जा रहे हैं और बढ़ना चाहिए, ताकत कम हो रही है। तो बहरहाल किस ज़रूरत से जा रहे हैं बेचारे वो। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बुलंद तरीन नज़मत मौला पे सलवात पढ़ें। तो आदम ने दुआ की, परवरदिगार ने कबूल की। मूसा ने दुआ की, परवरदिगार ने कबूल की। हुजूर ने दुआ की, परवरदिगार ने कबूल की। वही तारीख में मौला अली की भी दुआ, परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो हुसैन के काम आए। तो तारीख कहती मौला की भी दुआ कबूल हुई। आप सुनते हैं ना कि जब मौलाए कायनात हसनैन जो मौला के बेटे थे ना पहले, लेकिन मुबाहले के दिन से पैगंबर के बेटे हो गए थे। ये कुरान की आयत रवायत नहीं पेश कर जो आप कहते हैं रावी मोतबर नहीं है। अबना आना व अबना को कुरान की आयत है। ये अपने बेटों को लो, अपने बेटों को लाते हैं। तो कुरान की रूह से हसनैन पैगंबर के बेटे हो गए ये। तो मौला दुआ के परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो हुसैन के काम आए। तो अपने भाई अकील को बुलाया, सुनते हैं ना कि अपने भाई अकील को बुलाया, ए मेरे भाई अकील, एक बहादुर खानदान तलाश करो, एक सजा घराना, ताकि एक बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला में हुसैन के काम आए। अच्छा सवाल ये पैदा होता कि जनाबे मौलाए कायनात जानते नहीं थे? अयाज़न बिल्लाह तौबा माज़ल्लाह, क्या मेरा मौला जानता नहीं था? मौला आप क्यों कह रहे हैं? क्या आप जानते नहीं हैं कि कौन ख़ानदान अच्छा है, कौन गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन मैदान में लड़े, कौन मैदान से भाई? का मौला फरमाएंगे मुझे सब मालूम है, मुझे सब पता है कि कौन ख़ानदान कैसा है, मुझे सब पता है। तो जब मौला पता है, और देखें मेरे ज़ोम वाली कैसे बाखबर न होगा ख़ानदानों से कि जब वो जुल्फ़िकार चलाता हो तो 70 नस्लों को देख के चलाता हो। क्या सुनो, देखें जब 70 नस्लों को देख के जुल्फ़िकार चलाता हो तो क्या नस्साबे अरब से वाकिफ़ नहीं होगा? मालूम होगा ना। तो मौला फिर जब आपको मालूम था कि कौन ख़ानदान कैसा है, कौन ख़ानदान कैसा है, तो आपने अपने भी अकील से क्यों कहा? तवज्जो मेरे। तो उलमा ने मुख्तलिफ, बहरहाल मुझे नहीं ज़िक्र करना है भाई, मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है जल्दी से। बहरहाल मौला ने अपने भाई अकील को बुलाया, भाई तुम एक बहादुर ख़ानदान तलाश करो ताकि एक बहादुर बेटा पैदा हो। तो जनाब अकील रिश्ता लेके चले। किसका रिश्ता? हल्लाल मुश्किलात का, मौलाए मुत्तक़ियान का, मौलूद काबा का, फ़ातिह खैबर व खंदक का, शेर खुदा का रिश्ता ले। किसका रिश्ता? शेर खुदा का रिश्ता लेके चले। तो जो मेरा ज़िक्र क्या, शेर खुदा का रिश्ता लेके चले। अब कैसे चले? जैसे आसमान से, तवज्जो करेंगे, जैसे आसमान से कुरान उतरा था वैसे ज़मीन पर जनाब अकील जा रहे हैं। एक सलवात पढ़े ज़ोरदार मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो जनाब अकील रिश्ता लेके जा रहे हैं शेर खुदा का। देखें मैं अर्ज़ करके क्या करता हूँ कि तारीख में 3 ही शेर गुजरे हैं। तारीख में 3 ही शेर गुजरे हैं। एक खुदा का शेर, एक नबी का शेर, एक अली का शेर। बहुत कीमती बात है कौन नौजवानों।
कायनात में तीन ही शेर गुजरे हैं, एक खुदा का शेर, एक नबी का शेर, एक अली का शेर। खुदा के शेर को हमजा कहते हैं। जनाब हमजा का लक़ब असदुल्लाह है ना, हमारे मौला का भी लक़ब है, लेकिन सबसे पहले जनाब हमजा को लक़ब मिला था असदुल्लाह का, यानी अल्लाह का शेर। तो खुदा के शेर को हमजा कहते हैं, नबी के शेर को अली कहते हैं, और अली के शेर को अब्बास कहते हैं। सलवात पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। भैया कम से कम सलवात जोरदार पढ़ दें ताकि पता चले कि वाकई मजलिस में बैठे हैं आप लोग। देखिए वीडियो बन रही है ना, तो आप हज़ार को थोड़ा जोशो खरोश से काम लेना चाहिए। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो जनाब अकील रिश्ता लेके चले, पहुंचे, गरज कि वो वक्त आया कि मौला की शादी हो गई जनाब फातिमा कलाबिया से। अब देखें मेरे अजीज़ों, मौला दो कि परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो हुसैन के काम आए। तो जनाब अब्बास इस कायनात में आ गए। देखिए सारी बातें मैं धीरे ख़त्म कर दे रहा हूँ, सिर्फ इशारा करके शायद गुजर रहा हूँ मैं। मौला इस कायनात में आ गए। तारीख कहती है कि जनाब अब्बास इस शान से बढ़ने लगे जैसे आम बच्चे महीनों में बढ़ते हैं, उसे अब्बास एक दिन में, एक हफ्ते में। और जनाब अब्बास के लिए देखें मेरे जो जनाब अब्बास बड़े शजा थे ना, शुजा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हालांकि देखें आले मोहम्मद ने शुजा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जनाब अब्बास के लिए। जनाब अब्बास बहुत बड़े बहादुर, अशजा कहते हैं, अशजा। आले मोहम्मद ने जो अब्बास के लिए बयान किया लफ्ज़ ना, वो शुजा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अशजा कहा। अशजा का मतलब है बहादुरों का बहादुर, शुजाओं का शुजा। तो जो शुजाओं का शुजा होता उसे अब्बास कहते हैं। और अब जनाब अब्बास इतने खूबसूरत थे कि तारीख कहती है कि माँ की तरफ से भी बाप की तरफ सख्ती के साथ ये हुक्म था कि जनाब अब्बास हमेशा चेहरे पर नकाब लगाए रहते थे। और जब जनाब अब्बास बाज़ारों से गुज़रते थे तो लोग दौड़ते थे और आवाज़ लगाते थे, दौड़ो अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। ये जनाब अब्बास की खूबसूरती। अच्छा देखिए आले मोहम्मद में कौन खूबसूरत नहीं था? आले मोहम्मद में, ख़ानदान बनी हाशिम में कौन खूबसूरत नहीं था? लेकिन तमाम खूबसूरतों के दरमियान जिसकी खूबसूरती का सबसे ज़्यादा चर्चा है उसे अब्बास कहते हैं। ये अब्बास की अज़मत देखें, ये कि शजाओं में सबसे बड़ा शजा जो था वो अब्बास। खूबसूरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जनाब अब्बास। इसलिए मौला ने कमर बनी हाशिम का लक़ब दिया था ना, अब्बास का लक़ब कमर बनी हाशिम, यानी बनी हाशिम का चाँद। तो सबसे ज़्यादा खुद जनाब अब्बास थे। तो चेहरे पर नकाब डाल के जनाब अब्बास निकलते थे। अच्छा क्या ये शाम वाले थे, ये कूफे वाले थे जो अब्बास जब निकलते थे बाज़ारों में तो लोग दौड़ते थे, दुकानदार तराजू छोड़ देते थे अब्बास की ज़ियारत करने के लिए कि दौड़ो अब्बास आ रहे हैं। जिन लोगों ने शब व रोज़ नूर मोहम्मद की ज़ियारत की थी वो लोग थे, मक्के के लोग नहीं, ताइफ के लोग नहीं, शाम के लोग नहीं, मदीने के लोग थे जिन लोगों ने बार बार अनवार मोहम्मद को देखा था, हसनैन को देखा था। वो लोग दौड़ते थे अब्बास की ज़ियारत के लिए। अब्बास की फजीलत देखें मेरे सोचिए, अब्बास की अज़मत है। तो ये अब्बास पर मुख्तसर सी बात, वही जनाब अब्बास देखें कि जब और बड़े हुए, यानी 11 साल 8 माह का सिन, सिफ़ीन का मार्का, सिफ़ीन से करना मुझे हल्का सा इशारा करके बस, सिफ़ीन का मार्का। अमीर मुमकिनात ने कहा मेरा कौन बेटा है जो आज सिफ़ीन में जंग करे।
तारीख लिखा है कि मौला इमाम हसन आगे बढ़े, बाबा मैं लड़ूंगा। मौला हुसैन उठे, बाबा मैं लड़ूंगा। मौला ने बेटों कलेजे से लगा, मेरे लाल मेरा ऐलान फिर से सुनो, मेरा कौन बेटा है। फिर हसन आगे बढ़े, बाबा मैं लड़ूंगा। हुसैन आगे बढ़े, बाबा मैं लड़ूंगा। मौला ने बेटों की पेशानी चूमा, मेरे लाल मेरा ऐलान फिर से सुनो कि मेरा कौन बेटा है। इमाम हसन आगे, बाबा क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं। हुसैन आगे बढ़े, बाबा क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं। तो मौला ने कलेजे लगा, मेरे लाल मुबाहले के दिन से तुम नबी के बेटे हो, मुबाहले के दिन से तुम नबी के बेटे हो, मेरा कौन बेटा है जो आज सिफीन के मैदान में जंग करे। तो तारीख ने लिखा है 11 साल का गाजी मुस्कुराता उठा, बाबा मैं लड़ूंगा, बाबा मैं लड़ूंगा। तो तारीख लिखा मेरे अजीजों कि जनाब अब्बास की पहली जंग, जवानी और शबाब की दहलीज पर गाजी का पहला कदम आज, क्या बाबा मैं लड़ूंगा। मान लो अपने लाल, लेकिन देखो लड़ने का अंदाज ऐसा हो बेटा कि लोगों को पता ना चले कि बाप लड़ रहा था कि बेटा लड़ रहा था। मेरे लाल इस शान से लड़ना कि दुनिया को पता ना चले कि बाप लड़ रहा कि बेटा लड़ रहा था। क्या बाबा आप घबराए नहीं, मैं ऐसे लड़ूंगा ना कि दुनिया फैसले नहीं कर पाएगी, कि दुनिया फैसले नहीं कर पाएगी कि मोहम्मद का अली लड़ रहा था कि हुसैन का अली लड़ रहा था। गरज के देखें मेरे अजीजों, मौलाए कायनात ने अपने बेटे अब्बास को तैयार किया। में सारी बातें, आखिरी बात, तैयार किया। अरे मैं मेरी फ़ोन ख़त्म कर, लेकिन देख रहा हूँ कि अंजुमन के नवा खान हजरात है ही नहीं, मातम कौन करेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा और पढ़ दूँ, वरना मैं ख़त्म कर रहा था, 5 मिनट सोचा ख़त्म कर दूँगा। लेकिन बहरहाल देख रहा हूँ अंजुमन के सदर सेक्रेटरी साहिबान हैं और नवा खान हजरात हैं, तो लिहाजा नहो मातम कौन करेगा। तो सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो बहरहाल देखें मेरे अजीजों की गाजी को भेजा, मेरे लाल जाओ मेरी शजात का लोहा मनवाओ, तेग के जौहर दिखाओ। का बाबा घबराए नहीं, या बाबा ऐसे हमला करूंगा ना कि दुनिया फैसले नहीं कर पाएगी। तो जनाब अब्बास मैदान में आए। देखें बस जैसी मैदान में अली का एक पुराना दुश्मन, देखिए जनाब अब्बास, मैंने अर्ज किया कि जनाब अब्बास चेहरे पर निकाब डाल के गए थे ना, हमेशा निकाब डाले रहते थे। मौला के सख्ती से आर्डर था, मेरे लाल चेहरे पर निकाब डाले ना हमेशा। तो लिहाजा दुश्मन समझ रहे थे कि अली आ रहे हैं ये, लेकिन मौला अब्बास को भेज, मेरे लाल जाओ तुम जाओ। तो दुश्मन अली का बहुत पुराना आया, और आने के बाद का अली जरा में तो जरा है, जरा बहुत बड़ी है। गाजी मुस्कुराया, क्या कहा, काली जरा बड़ी है। का फिर कहे, काली जरा बड़ी है। का फिर कहे, काली जरा बड़ी है। जब 9 मरतबा कह चुका चुके ना, फिर कहे फिर कहे फिर कहे, तो दुश्मन के दालिया तुम्हें क्या हो गया है जो बार बार करो, फिर कहो फिर कहे फिर कहे। इसलिए ना कह रहा हूं ना कि कोई पहली मरतबा मुझे अली कह के बुला रहा है, कोई अली कह के मुझे पुकार रहा है, इसलिए कि अली तो मेरे बाबा का नाम है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसी में कह रहा फिर कहे फिर कहे फिर कहे। अली जरा बड़ी है। गाजी का पहला मौजा सुन ले बस। हाँ कितनी बड़ी है, का एक बालिश। गाजी जरा उतारी। देखिए मेरे अजीजों, गाजी जरा जो होती थी बड़ी मजबूत लोहों की होती है, समझ गए ना। जो जरा होती थी मजबूत लोहों की चादरों की होती थी, बेहतरीन बहुत मजबूत चादर की। तारीख कहती है कि गाजी ने जरा को ऐसे तोड़ा कि जैसे छोटा सा बच्चा बर्फी की डली को तोड़ता है, ऐसे ही। आप खामोश सुनो, मुझे कोई इतराज नहीं, समझ गए, मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि तुम जानोगे गाजी जानेगा भैया। सलवात पर जोरदार मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
तो गाजी ने ज़रा को ऐसे तो जैसे बच्चा बर्फी की डली को तोड़ता है ऐसे तोड़ के फेंक दिया। वो दुश्मन हैरान परेशान है। कहा अली ये क्या किया तुमने? कहा क्या? कहा लोहे का मोम करना तो परवरदिगार ने दाऊद के हिस्से में लिखा है। क्या सुने हैं? यानी जनाबे दाऊद लोहे को मोम करते थे, ये तुमने कैसे कर दिया? तो गाजी ने हाथ मांगा, बेवकूफ, जनाबे दाऊद हमारा नाम लेके लोहे को मोम करता था। क्या सुने देखें आप, जनाबे दाऊद हमारा नाम लेकर लोहे को मोम करता था और मैं तो खुद लोहे को मोम बना रहा हूं। सलमान पर जोरदार मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस मेरे अजीजों मेरे बुजुर्गों, तो ये है अब्बास। जो अब्बास ने पहला हमला किया है तो तारीख कहती है कि शाम की फौज में भगदड़ मच गई। फौज में भगदड़ मच गई। शामी चिल्लाने लगे कि फिर अली चेहरे पे नकाब डाल के आ गए, फिर अली आ गए, फिर अली आ गए, फिर अली आ गए। तो जब यह आवाज़ मौला कानों से टकराई तो मौला अपने घोड़े पर सवार हुए, मैदान में आए और आने के बाद कहा, मेरे लाल अब्बास जरा रुक जा, दुश्मन को धोखा हो रहा है, दुश्मन को शक हो रहा है। तो मौला ने गाजी के चेहरे से निकाब उलट कहा, देखो तुम क्या कह रहे थे कि मैं अली हूं? अली तो देखो मैं हूं, ये मेरा बेटा अब्बास है। तो देखें मेरे अजीजों, अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि ये शामी अब्बास को अली क्यों समझ रहे थे? इसका मतलब है हर्ब ज़र्ब रफ्तार गुफ्तार अंदाज सब कुछ अली के मुशाबे था, जर्रा बराबर फ़र्क नहीं था। अगर फ़र्क होता तो शामी जान जाते कि अली नहीं अब्बास हैं। मैंने अर्ज़ किया था, मेरे एक जुमला बस अर्ज़ कर दूं कि तारीख़ में बस आखिरी जुमला मेरे से सुना हुआ है, दोहरा दूं। तारीख़ में दो ही धोखे हैं मेरे अजीज़ों, तारीख़ में दो ही धोखे हैं। पहला धोखा बाप पे हुआ है, दूसरा धोखा बेटे पे हुआ। पहला धोखा जो बाप शब हिजत हुआ है, दूसरा धोखा जो बेटे पे हुआ है वो जंग सिफीन में हुआ है। जुमला सुना मेरे जो, रात भर कुफ्फारे मक्का, रात भर कुफ्फारे मक्का अली को नबी समझते रहे। क्या सुने? रात भर कुफ्फारे मक्का अली को नबी समझते रहे और दिन भर शामी अब्बास को अली समझते रहे। सलवात पढ़े जोरदार मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस मौला की फजीलत एक जुमला मैं कहूंगा, ए मेरे मौला, आप नबी बने रात के अंधेरे में। क्या सुने मेरा मजमान, आप नबी बने रात के अंधेरे में, अब्बास अली बना दिन के उजाले में। सलवात पढ़े जोरदार मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस मेरे अजीजों, यह है अब्बास की अजमत, ये अब्बास की फजीलत। जनाब अब्बास की फजीलत एक जुमला काफ़ी है मेरे अजीज़ों कि शहजादी ने अपना बेटा कहा है कि अब्बास मेरा बेटा है। ये अब्बास की फजीलत बहुत बड़ा जुमला मेरे अजीज़ों है कि शहजादी ने अपना बेटा कहा है। और यही वजह देखें मेरे अजीज़ों कि जब क्योंकि कई की ज़ियारतें हैं, इसलिए मुनासिबत से थोड़ा थोड़ा मुझे मसाइब अंजाम देना है, क्योंकि ये जुलूस पहले जुलूस की शक्ल में था और इस जुलूस के बानी हम और मेहदी हसन साहब थे। ये कमेटी वाले बेचारे क्या जाने हैं 4 दिन के। ये जुलूस पहले था, समझ गया, 18 सफ़र मुज़फ़्फ़र बाकायदा हम और मेहदी हसन भाई हमारे इस जुलूस को बाकायदा निकालते थे। बड़े कदीम जुलूस है ये, बचपने का हमारे है। तो बहरहाल तो शब्बेदारी में नौजवानों ने तब्दील कर दिया, बड़ी खुशी की बात। और माशाल्लाह अच्छे पैमाने कर रहे हैं और मौला तौफीक बनाए, फरमाए कि बेहतर से बेहतर ये प्रोग्राम अच्छे से अच्छे अंदाज से होता रहे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो हम लोग गहवार यसर उठाते थे। मैं आपको परसाली मैंने अर्ज़ किया था, इस साल भी अर्ज़ कर दूं कि
जब हम लोग जुलूस को ख़त्म कर चुके, ये देखिए बात अर्ज करो मिंबर पे, तो गहवारा रखने के लिए हम लोग आए। यकीन माने, आप मिंबर पर अर्ज कर रहा हूँ मैं, गेट यही था, दरवाज़ा यही, सब कुछ यही था। जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ने लगे, दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। ये देखिए बात कर रहा हूँ मैं, दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। ये दरवाज़ा जो था, हम लोग डर के भाग गए, गहवारा रख के ही डर के भाग गए। फिर 2-4 लोगों को लेके आए, बचपना था, 2-4 लोगों को लेके आए, फिर अंदर रखा। तो देखिए, मेरे अर्ज करने का मकसद ये था कि दरवाज़ा किसने खोला होगा। ये मौजज़ा था। देखें आप कि हम लोग छोटे छोटे थे, दरवाज़ा कोई खोलने वाला था नहीं। हम लोग चूँकि 4 ही आदमी, 4 बच्चे हम लोग पकड़े हुए थे, दरवाज़ा कोई खोलने वाला नहीं, दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। हमारी निगाहों ने देखा, खुद ब खुद खुला। और जब खुला तो हम लोग डर गए, गहवारा रख के बाहर चले गए। बहरहाल फिर तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि बचपने से हम लोग इस जुलूस को उठा रहे हैं, और माशाल्लाह अब तो ये जुलूस शब-ए-दारी में तब्दील हो गया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से हो रहा है। तो बहरहाल देखें, तो पहले गहवारा उठाया जाता था, तो साथ साथ फिर जुलजुना भी हम लोगों ने बनाना शुरू किया। बुजुर्ग जानते हैं, वो तेली जो था, उसका घोड़ा था ना, वो रजवा तेली, क्या ना था शायद, राजा तेली, उसका घोड़ा था, उसमें बुलाकर बाकायदा वो फ्री बेचारा देता था, पैसा नहीं लेता था कि ले जाओ बनाओ, क्यों खाएगा ना फिर वो, इसलिए मतलब बेचारा वो देता था। तो बहरहाल दिन में तारीख बता रहा हूँ। तो बहरहाल देखें मेरे अज़ीज़ों, तो जुलूस बहरहाल धीरे धीरे बढ़ता रहा। अब फिर हम लोग चले गए अपने रोटी रोज़ी के लिए, पढ़ने उड़ने के लिए। बहरहाल भाई सिलसिला बंद नहीं हुआ था, बहरहाल जुलूस चलता रहा। तो जुलजना, फिर गाजी कलम मुबारक, और फिर देखें ताबूत, माशाल्लाह कई किसी, फिर जनाब सकीना का भी ताबूत जो खैमा बना के रखा जाता है चौक के पास, वो तमाम ज़ियारतें सब हैं। बहरहाल तो लिहाजा मुख्तसर सा हल्के हल्के इशारा करके मुझे मसाइब पढ़ने हैं, बिलखुसूस जनाब अली असगर के मसाइब, क्योंकि गहवारा इब्तिदा से हुआ है, इसकी शुरुआत इब्तिदा गहवारे से हुई है जुलूस की। तो देखें, अब्बास बीबियों की ढारस का नाम है, अब्बास सैदानियों की आस का नाम है, अब्बास हुसैन के क़ुव्वत बाजू का नाम है। इसीलिए मेरे अज़ीज़ देखें आप कि भाई भाई का बाजू होता है ना, भाई भाई की कमर होता है। जब जनाब अब्बास घोड़े से गिरे हैं तो हुसैन ने मरसिया क्या पढ़ा था, भैया अल आन इन कसरा ज़हरी, हे भैया तेरे मरने से हुसैन की कमर टूट गई, क्योंकि भाई भाई से रुखसत हो गया। भाई भाई की कमर होता है, भाई भाई की हिम्मत होता है। भैया तेरे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। वही अब्बास मेरे अजीज़ों कि जब रुखसत आखिर के लिए आए हैं तो हुसैन ने कहा था, भैया तुम्हारी वजह से बीबियों को बड़ी ढारस है, ए भैया बच्चों को बड़ा दिलासा है, बड़ा आसरा सहारा है, भैया मरने न जाओ। लेकिन अज़ादारो हुसैन ने कहा, भैया ठीक है जाओ पानी भर के लाओ, पानी भरने की इजाज़त है। अज़ादारो जनाब अब्बास तेज़ी के साथ फ़ुरात पे आए, मश्क सकीना को भरा। अब्बास के दिल में तमन्ना ये है कि पानी ख़याम हुसैनी तक पहुँच जाए, लेकिन अज़ादारो ज़ालिम ने पीछे से अब्बास के दाहिना बाजू कलम किया, बायां बाजू कलम हुआ। शेर ने मश्क सकीना को दांतों से संभाला, एक सनसनाता हुआ तीर आके मश्क सकीना पर लगा, मश्क सकीना का सारा पानी बह गया, अब्बास की आँख टूट गई। अब्बास ने घोड़े का रुख दरिया की तरफ मोड़ा। अज़ादारो एक सनसनाता हुआ तीर आके अब्बास की आँख में लगा। हाय रे अब्बास की गुर्बत, हाय रे अब्बास की बेकसी, अरे बाजू कलम हो गए। अज़ादारो नफ्सियाती बात है, अगर आँख में जरा सा तिनका पड़ जाता है तो इंसान को कितनी तकलीफ होती है, कितनी बेचैनी होती है कि जब तक वो तिनका निकल नहीं जाता है इंसान को सुकून नहीं मिलता। लेकिन हाय अब्बास की बेकसी, अरे बाजू कलम हो चुके हैं, आंख में तीर जमा लगा हुआ है, दूसरे आंख में सर का खून जमा हुआ है। अज़ादारो अब्बास ने चाहा ना कि तीर को निकालें, तारीख कहती है ना अज़ादारो कि तीर को ना पाँव में दबाया कि निकालें, लेकिन जैसे तीर निकालना चाहा एक जालिम
जालिम ने अब्बास के सर पे अरे गुर्ज गिरा, ऐसा मारा कि अब्बास से घोड़े पे सब लाना गया। आवाज दे आका, अरे गुलाम का सलाम कबूल करो। हुसैन मरसिया पढ़ते हुए चले, ए भैया अरे तेरे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। जज़ाकुम रब्बकुम, खुदा कोई गम न दे दिए सिवाय गम आले मोहम्मद के। आज़ादारों, हुसैन पहुंचे, अब्बास के अलम को उठाया, खैमे की तरफ, मुख्तसर मजाज करना मेरे दोस्त, अब्बास के अलम को उठाया और खैमे की तरफ लेके चले। जनाब सकीना बच्चों से कहने, बच्चों घबराना नहीं, देखो मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। अलम करीब आया, कहा बच्चों देखो अलम करीब आ रहा है, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। अलम और करीब आया, सकीना बच्चों को दिलासे दे रही है, ए बच्चों अरे घबराओ नहीं, देखो अलम नजर आ रहा है ना, मेरा चचा पानी ला रहा है। जब अलम और करीब आया, अलम और करीब आया तो जनाब सकीना ने क्या देखा, अलम अलमदार के हाथों में नहीं है, अलम तो मेरे बाबा के हाथों में है। अरे दौड़ कर लिपट गई, ए मेरे बाबा, अरे मेरा चचा अब्बास कहाँ चला गया। हुसैन ने कहा सकीना अरे तेरा चचा फुरात के किनारे शानो कलम करा के सो गया। जज़ाकुम रब्बकुम, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। अजीजो अभी अली असगर गहवारा बरामद होगा। अली असगर कौन है अजीजो, कि जिसे हुसैन ने जब आखिरी हलमिन की सदा बुलंद की है तो अली असगर ने अपने को झूले से, बस आखिरी मसाब ये पढ़ के मजलिस तमाम कर दूंगा। अली असगर मसाब मेरे अजीजो, तारीख कहती है ना कि जब हुसैन ने हलमिन नासिर अंसुरना की आवाज बुलंद की है तो अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। सैदानियों में कोहराम बरपा हुआ, अरे रोने की आवाज, क्योंकि एक गहवारा बरामद होगा मेरे जो, इसलिए मसाइब अर्ज कर रहा हूं। तारीख कहती है ना कि हुसैन कानों से टकराई, खैमे में आए, बहन अभी हुसैन जिंदा है, अभी हुसैन बाकी है, ए बहन अरे रोने का सबब क्या, कहे भैया आपकी आवाज इस्तिगासा इतनी दर्दनाक थी कि अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। इमाम ने कहा बहन लाओ, मैं मकसद समझ गया, मैं कहूँगा मौला आप इमाम वक्त हैं, इमाम ज़माना है, मौला आप क्यों नहीं समझेंगे मकसद को। और मौला शायद आपने मदीने से चलते वक्त यही तो कहा था, ए मेरे लाल असगर, अरे क्या नाना की उम्मत को बख्शवाने ए बेटा करबला ना चलोगे, ए मेरे लाल अरे तुम्हारे खून की इस्लाम को जरूरत है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे, अल्लाह नवाजों पर रहमत नाजिल करे। आवाज़ गिरिया बुलंद है। लो आज़ादार हुसैन मक्तल में आए, अबा का साया किए हुए थे, लोग समझे कि हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं, नहीं आज़ादारों कुरान ज़रूर था लेकिन कुरान नातिक का एक पारा था। आज़ादारों हुसैन ने एक जुमला कहे, कौम जफाकार अगर तुम्हारे ज़ौम नाकिस में ख़ताकार हूँ तो ये बच्चा तो मासूम है ना, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। जवाब मिला, हुसैन अगर सारी दुनिया पानी पानी हो जाए तब भी हम आपको एक कतरा पानी का ना देंगे। हुसैन का अच्छा तुम समझते हो कि बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, तो लो मैं अपने लाल को अरे जलती जमीन पर लेटा दे रहा हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम ना दे, लो अपने मैं लाल को जलती जमीन पर लेटा दे रहा हूँ। हुसैन ने लेटा दिया। मुझे नहीं मालूम अजीजों कि अली असगर के जिस्म क्या आलम हुआ होगा, इतना तारीख ने लिखा है ना कि जमीन करबला अरे इतनी गर्म थी, इतनी गर्म थी ना, अगर कोई दाना गिरता तो भुन जाता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे, इतनी ज़मीन करबला गर्म थी। अजीज़ो तारीख कहती है ना, हुसैन ने उठाया, ए मेरे लाल तुम भी हुज्जत खुदा के पोते हो, ए मेरा अपनी हुज्जत लाई नौबत तमाम कर दो। तो अली असगर ने अपनी सूखी ज़बान अपने पोपरा होठों फेरने शुरू किया, तारीख फौजियश किया, अरे मुंह फेर फेर कर रोने लगी। उमर साद ने मंजर देखा, आवाज़ दी, आयना आयना हुरमुला, हुरमुला कहाँ है, यकता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। लो आज़ादारो, हुरमुला ने 3 भाल का तीर, साहिबान औलाद का मजमा, खुदा की कसम तवज्जो करो मेरे, जो तीर हुरमुला ने करबला में मारा था ना, चलाया था असगर के लिए, वो तीर आदमियों के लिए नहीं बनाया गया था, वो तीर तो जानवरों के लिए बनाया गया था। और सुनोगे उस लोहे का वजन कितना था, यानी लोहे की 7 मजबूत चादरों को पार कर जाया करता था। वो जो हुरमुला का तीर था ना, इंसानों के लिए बनाया गया था, जानवरों के लिए बनाया गया था, और 7 लोहे की मजबूत चादरों को पार कर जाया करता था। तो जरा अंदाजा लगाओ कि जब नन्हे से गले पर लगा होगा
तो नन्हे से गले का अरे क्या आलम हुआ होगा। जब अली असगर ने ज़बान बेज़बान से कहा होगा, ए अम्मा अरे मुझे माफ करना, ए अम्मा गला छोटा था, अम्मा तीर बड़ा था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ए अम्मा क्या करूं, गला मेरा छोटा था, अम्मा तीर बहुत बड़ा था। ए अम्मा अरे मेरा गला भी छेदा और बाबा का बाजू भी छिद गया। ए अम्मा मैंने हर मुमकिन कोशिश की। जज़ाकुम रब्बकुम। खून का फव्वारा मेरा अजीजो बतारी कहती हुसैन ने चुल्लू में लिया, जमीन की तरफ फेंकना चाहा, फिर आसमान की तरफ फेंकना चाहा, दोनों ने इनकार कर दिया। हुसैन अगर इसको नहा का एक कतरा जमीन पर आया तो कयामत तक दाना न उगेगा, अगर वो आसमान पर आया तो कयामत तक एक कतरा बारिश न होगी। हुसैन ने अपने चेहरे पर खून असगर को मल लिया। नैयर सिरसिबी ने कहा है ना, अपना दामन दुरे तस्लीम से यूं भर लेना, अपना दामन दुरे तस्लीम से यूं भर लेना, मेरे बाबा मेरे खून ही से वजू कर लेना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ए मेरे बाबा मेरे खून से वजू कर लेना। अज़ादार हुसैन उसके बाद हिम्मत करके खैमे की तरफ बढ़े। आशूर को आपने अमल किया होगा ना अज़ादारों कि 7 मरतबा आगे बढ़े थे, 7 मरतबा पीछे हटे थे। ज़बान पर फिक्रा था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न में क़ज़ा यही व तस्लीमन लिअमरिन। एक मरतबा हुसैन हिम्मत करके खैमे में पहुंचे, आवाज़ दी, रबाब अपने लाल को लेके जा। जनाब रबाब से पहले अरे जनाब सकीना दौड़ी हुई आई, ए बाबा आप भैया असगर को पानी पिला लाए, अरे मैं प्यासी रह गई। हुसैन ने अबा का दामन हटाया, जनाब रबाब ने मंजर देखा, ए मेरे लाल असगर क्या तू जैसे बच्चे नहर किए जाते हैं। जज़ाकुम रब्बकुम। एक मतलब जनाब रबाब ने कहा, आखिर रिवायत का टुकड़ा मेरे अजीजों साहिबान औलाद का मजमा है। अजीजों तारीख जनाब रबाब ने कहा, मौला इसे ले जाके ना कहीं दफन कर दीजिए, छोटा सा बच्चा है, फूल सा बच्चा है, ताकि घोड़ों की टापों से पामाल ना हो। लो आज़ादार हुसैन पुश्त खैमा पर आए, जुल्फ़िकार निकाली, तलवार से जुल्फ़िकार से कब्र असगर खोद रहे हैं। हाय रे हुसैन की बेकसी, हाय रे हुसैन की गुर्बत कि अपने छोटे से बच्चे को एक हाथ से कलेजे से चिमटाए हुए हैं, सीने से लगाए हुए हैं, और दूसरे हाथ से ना असगर की लहद खोद रहे हैं। ये हुसैन की गुर्बत देखो मेरे अजीजों। तारीख कहती है अजीजों नाम कि जब हुसैन अली असगर सिपुर्द लहद का जो दरमियान सारी बातें मैंने खत्म कर दी। जब अली असगर को हुसैन ने सिपुर्द लहद कर दिया ना, तारीख शरीयत का कानून है मेरे अजीजों कि कब्र पर पानी छिड़का जाता है ना, कब्र पर पानी डाला जाता। हाय हुसैन की गुर्बत, हुसैन के पास पानी कहाँ था कि जो हुसैन अरे कब्र अली असगर पर छिड़कते सिराने बैठ गए, इतना रोए कि कब्र आंसुओं से तर हो गई। जज़ाकुम रब्बकुम। इसी असना में किसी ने सलाम किया, हुसैन बस आखिर रिवायत का टुकड़ा मेरे मरी से रहमत तमाम कर रहा हूँ। हुसैन ने जवाब सलाम दिया और कहा, भाई तू कौन है, आज तो हमें कोई लायक सलाम भी नहीं समझ रहा है। आने वाले ने कहा, अरे शेख मुझे एक पता बता दे। कहा किसका पता? कहा हुसैन गरीब का पता, मैं मदीने से आया हूँ, उनकी बेटी खत लेके आया हूँ। अरे ये तो न कह सके कि शाह मशरक़ैन हूँ, अरे ये तो न कह सके कि शाह मशरक़ैन हूँ। अरे मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक मरतबा कासिद आने वाला कहता है ना, नहीं आप हुसैन नहीं लगते, आप हुसैन नहीं मालूम होता। कहा क्यों? कहा इसलिए ना कि जब मैं मदीने से चलने लगा था ना तो हुसैन की बेटी सुगरा ने मुझे एक पहचान बताई थी। कहा क्या पहचान बताई थी? कहा ए कासिद जब तू करबला पहुंचेगा ना तो दाई जानिब मेरा चचा अलम लेके खड़ा होगा, बाई जानिब मेरा भैया अली अकबर खड़ा होगा, सामने कासिम और जाफर खड़े होंगे। एक कासिद अरे 18 जवानों के साए में ना मेरा बाबा कुर्सी पे बैठा होगा। तो एक कासिम ए ज़ईफ अरे यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। हुसैन ने कहा ए कासिद ए सुगरा अरे तूने आने में ताखीर कर दी, मेरी बेटी ने सही बताया था। वो देख फुरात के किनारे 32 साल का मेरा भैया अरे बाजू का
कटा के सो रहा है। वो देख 18 साल का बेटा जो मेरे बाई जानिब खड़ा था, सीने में बर्ची का फल खा के सो रहा है। ये मेरा भतीजा 13 साल का कासिम, कि जिसका जिस्म अरे जिंदगी में घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। जज़ाकुम रब्बकुम। रवायत का आखिरी टुकड़ा सुन ले मेरे ज़ुल्म। तारीख कहते हुसैन एक को बता रहे हैं, एक कासी तूने आने में ताखीर कर दी, अगर थोड़ी देर पहले आया होता ना तो ये मंजर देखता जो मेरी बेटी ने बताया था। मेरी बेटी ने सच फरमाया है। वो कासी सुगरा बार बार ज़्यादा रोना खैमे की तरफ देख रहा है, खैमे की तरफ देख रहा है। हुसैन ने कहा, ए कासी तू बार बार खैमे की तरफ क्यों देख रहा है? कहा मौला मेरी कोई गलत नजर नहीं है। कहा फिर क्यों देख रहा है? कहा मौला जब मैं चलने लगा था ना तो आपकी बेटी सकी सुगरा ने ना एक जबानी पैगाम भेजा था। क्या पैगाम था? कहा ए कासिद अब तो मेरा भैया अली असगर अरे घुटनियों चलने लगा होगा, दरे खैमा तक आता होगा। ए कासिद उठा के मेरी तरफ से प्यार कर लेना। हुसैन तड़प गए। ए कासिद सुगरा अरे उसी अली असगर की लहर जो मैंने अभी बनाई है। ए कासिद जाके मेरी सुगरा से कह देना अब तेरा भैया अली असगर भी इस दुनिया में बाकी नहीं है। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिब यनक़लिबून। मालिक बहक के मोहम्मद आले मोहम्मद हमारी इबादत को कबूल फरमा। इन आंसुओं को शहजादी के रूमाल में जगह इनायत फरमा। इन आंसू हम सब की निजात का ज़रिया करार देना। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। तमाम हाज़िरीन मजलिस की दिल तमन्नाओं को पूरा फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे मकामात मुक़द्दसा की मुहाफ़िज़त फरमा और हम तमाम लोगों को मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनगू फरमा। हम सब को इत्तेहाद इत्तेफाक पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का हम सब के दिलों से बुग़्ज़ हसद कीनों को दूर फरमा। परवरदिगार पूरी दुनिया में अमन व सुकून कायम फरमा। कोरोना वायरस से तमाम लोगों को महफूज फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलैहि त्ताहिरीन। मातम हुसैन हुसैन हुसैन।